हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप सिंह खर्रा और ये मेरा मर्चेंट नेवी इंडिया मेरा यूट्यूब चैनल है। इसका मेन पर्पस है कि लोगों के पास एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आज मैं फिर से एक नई और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में हूँ, जो कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया है। ये मेरा चैनल है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए ताकि वो लोग एक सही इन्फॉर्मेशन पा सकें। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी हैं जिनको आप देख सकते हो। आज की जो इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है। तो एक स्पॉन्सरशिप वैकेंसी स्टार्ट हुई है, उसको अगर हम देखें अभी तो ये है एमएससी। एमएससी के बारे में सब बच्चे बहुत ही पहले से ही इस बात से अवगत हैं कि एमएससी जो है वो रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन एमएससी जो इस बार रिक्रूटमेंट कर रही है, ये सबसे पहले सबसे जरूरी चीज ये जीएमई के लिए कर रही है। ये जीएमई के लिए कर रही है और ये जो बैच स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा अक्टूबर में। अक्टूबर 2021 में ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है। जीएमई होता क्या है? ये 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। ये 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है और आप अगर इसका फीस देखोगे तो इसका फीस जनरली 4 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में इसका फीस होता है। ये ट्रेनिंग का फीस होता है और इसमें आपको बड़े आसानी से लोन वगैरह भी अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, ये सबके लिए एक एग्जाम है जो मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए। और जिन जिन बच्चों को ये सोच रहे हैं कि हमें शिपिंग फील्ड में जाना है मैकेनिकल के बाद में, तो भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये लोग जीएमई कोर्स करेंगे। जीएमई को हम ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर या ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर दोनों बोल सकते हैं, दोनों आपकी जगह सही है। अब इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपको एक अपना सीवी बनाना है। अब सीवी में किस किस बात का हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीवी में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जो पहली चीज है सीवी में, हम अपनी पर्सनल डिटेल्स, हम अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे। पर्सनल डिटेल में हम अपना नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फोटो, ये सारी चीजें डालें। दूसरा उसमें ऑप्शन है एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल डाल। एकेडमिक डिटेल को कैसे डालेंगे? एकेडमिक डिटेल में हम सबसे पहले 10th डालेंगे, फिर 12th डालेंगे और फिर हमारी बीटेक डालेंगे। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम 10 डालेंगे तो अगर हो सके तो सब्जेक्ट्स का सेग्रीगेशन डालिए। साइंस में कितना आया, मैथ में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया। वैसे ही जब हम फिजिक्स में डालेंगे तो आपको पीसीएम और इंग्लिश, और आपका जो पांचवा सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर या जो भी, उसका अलग से सब्जेक्ट में डालोगे और ओवरऑल ओवरऑल डालोगे। वैसे ही आपको बीटेक में सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4 सिंस 8 तक के सारे आपको सेमेस्टर वाइज डालने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टास्क है, अगर आप इसको कर लोगे तो आपको काफी फायदा होगा। ठीक है। अब ये हो गया सीवी का पार्ट, सीवी के पार्ट समझ गए। इसके बाद में ये दो पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हम आते हैं सीवी के थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है सीवी का? थर्ड पार्ट है आपका एक्सपीरियंस। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आपको वो मेंशन कर। ठीक है। एक्सपीरियंस में हमेशा रेफरेंस भी दीजिए, रेफरेंस भी मेंशन कर। चौथा, आपके पास कंप्यूटर में जैसे किसी को जावा आता है, किसी को एक्सेल आता है, वो चीजें इसमें मेंशन करनी। ठीक है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बच्चे को मेंशन करना है। सपोज कोई फुटबॉल में अच्छा है, उसके पास उसका सर्टिफिकेट है, प्लीज मेंशन। अगेन, जिसका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जितना अच्छा होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस आर वेरी हाई। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पास नहीं भी हो तो अगर पुराना कुछ भी है तो वहां से सर्टिफिकेट का जुगाड़ करके आप ये सीवी में जरूर डालेंगे। मेन सिलेक्शन का आपका जो क्राइटेरिया है वो यहीं से डिसाइड होगा कि आपके पास कितनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। ऑफ कोर्स एकेडमिक वाइज भी आपको अच्छा होना जरूरी है, बट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आपको अच्छा होना बहुत जरूरी है। एज पर एमएससी, अगर किसी बच्चे के पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की कमी है तो मरीन कंपनीज थिंक्स इन दिस वे कि उसमें आईक्यू उसका लो है एंड जो हार्श कंडीशन होती है उसमें वो काम नहीं कर सकता है, ये मानना है। तो इसी तरीके से आपको इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है।
अब आप अगर इसको फिर से पढ़ेंगे ध्यान से, तो ये तो इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, ठीक है, ये एग्जाम डेट है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इसमें आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस ईमेल आईडी पे अपना सीवी भेजना। तो जो पहला चीज है, बेस्ड ऑन योर सीवी इटसेल्फ आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। यहां आप देखोगे तो लिख रखा है बेसिस ऑन योर सीवी इटसेल्फ आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। अगर आपका सीवी अच्छा नहीं हुआ तो आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको 5 स्टेप बताई है, इन 5 स्टेप को आपको फॉलो करते हुए अपना सीवी डिजाइन करना है। इसके अलावा भी अगर कोई चीज छूट जाती है तो आपको मेरे को यूट्यूब में कमेंट करके बता देना, या फिर अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरी ईमेल आईडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप मेरे को अपना सीवी भेज भी सकते हैं, और मैं उसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसको रेड मार्क करके मैं आपको वापस ईमेल कर दूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और मेरे हिसाब से ये जो इन्फॉर्मेशन है आप हर बच्चे तक पहुंचाना, जिससे कि वो इस यहाँ पे अप्लाई कर सके और अपना करियर मर्चेंट नेवी में स्टार्ट कर सके। थैंक यू, प्लीज शेयर टू एवरीवन, एंड आई एम हैप्पी अगर हर बच्चा मेरे को रिप्लाई करेगा, कमेंट्स में लिखेगा, जिसको कोई भी डाउट है वो कमेंट में लिखिए, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।